नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर अनंत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन आज यह अवसर है जब इस बात की पड़ताल की जाए कि आखिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या विशेष है जिसने उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया है। बात सिर्फ ये नहीं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री बहुत सारे चेहरे रहे हैं। देवी गौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब भी रहे, चरण सिंह जी भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसलिए पद से कद हो यह संभव नहीं होता सामान्यतः, क्योंकि एक ही कुर्सी पर कई लोग बैठते हैं लेकिन सबका कद अलग अलग होता है। मैंने इतने प्रधानमंत्रियों के नाम लिए, मैं किसी की पैमाइश नहीं करूंगा। आप अपने विवेक से सोच कर देखिए कि इस देश के इस महत्वपूर्ण आसन पर जितने चेहरे बैठे उनमें किसका कैसा कद था, नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र भाई मोदी तक। खुद देखिए, बीच में मैंने बहुत सारे नाम बताए, देवी गौड़ा, गुजराल, सब लोग प्रधानमंत्री रहे भारत के। गुलजारी लाल नंदा साहब भी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत सारे लोग। इसलिए भी बात अहम नहीं होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, नहीं। जनसंघ और उसके बाद भाजपा के आकाश पर अपने अपने समय में बड़े नक्षत्र मंडल रहे हैं। एक दौर था जब दीनदयाल जी बड़े नेता चेहरे थे, फिर वाजपेयी जी रहे, फिर अडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे, अब नरेंद्र मोदी। फिर ऐसा क्या है? या एक और मान लीजिए, मोदी जी के बायोडेटा से एक चीज और उठाकर देख लीजिए कि भाई वो 14-15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो इस देश में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने वाले बहुत है। 30-30 साल तक लोग चीफ मिनिस्टर रहे, ज्योति बसु। फिर ऐसा क्या है, इसी कौन सी विशिष्टता है जिसने मोदी को भारतीय राजनीति के आकाश मंडल में सबसे चमकदार चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया? वो चीज क्या है? वो चीज है, मेरी दृष्टि में वो चीज है जनता का मोदी पर भरोसा और मोदी का जनता पर भरोसा। ये पारस्परिक संबंध जो है ना, नेता और जनता का, जनता और नेता का, वो अद्भुत है, अद्भुत। मोदी को यह भरोसा है कि हम अपनी जनता को अपनी बात समझा पाएंगे, हमारी जनता हमारी बात पर विश्वास करेगी। और जनता को भरोसा है कि हमारा नेता है तो कष्ट के, चुनौतियों के, तमाम झंझावातों से जूझते हुए भी वह देश को आगे ले जाएगा। वो हमारा रक्षा कवच है, रक्षा सूत्र है हमारा नेता। इस भाव ने मोदी को मोदी बनाया है। कोरोना का काल देख लीजिए, बड़े बड़े देश ढह गए, उनके नेतृत्व घुटनों पर आ गया, लेकिन भारत को भरोसा था कि मोदी है तो इस प्राण घातक बीमारी से राष्ट्र की रक्षा होगी। और वो भरोसा खरा उतरा। और मोदी को यह भरोसा था कि हम अपने देश से जो भी अनुरोध करेंगे, देश उस अनुरोध को स्वीकार करेगा, उस अनुरोध के मान को रखेगा। इसलिए मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में सहयोग करिए, तो पूरा देश तत्पर हुआ।
उस दौरान मोदी ने जितनी बातें कही, देश ने उनको अक्षरशः स्वीकार किया और परिणाम हुआ चमत्कारिक ढंग से पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, और हमने कोरोना को हराया। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली स्थिति हो, तब भी मोदी को देश पर और देश को मोदी पर भरोसा सिद्ध हुआ। सीमा लांघी भारतीय वायुसेना ने, कहीं कोई वैश्विक स्तर पर हंगामा नहीं हुआ। हम अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। नेतृत्व की यह शक्ति भारत के आम जन को अच्छी लगती है। हम अमेरिका के टैरिफ के धमकियों के आगे नहीं झुके, और नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें महान और अद्भुत नेता घोषित करते हुए टेलीफोन पर ढेरों बधाई दी है। ये जो ताकत है ना, ये मोदी को वैशिष्ट प्रदान करती है। प्रधानमंत्री होना अद्भुतम बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जो पहले कभी नहीं हुई हो। बहुत लोग उस पद पर बैठे हैं। भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार हो, एम्स जैसे संस्थानों का विस्तार हो, ट्रेन का ढांचा सुधरे, सड़कों का बुनियादी ढांचा और बेहतर हो, गरीब को अन्न की चिंता से मुक्ति मिले। आप ये देखिए, उसके फलक देखिए, विस्तार देखिए, डायमेंशन देखिए काम करने की शैली के। ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर नरेंद्र मोदी की दृष्टि गई जहां माना जाता था कि प्रधानमंत्री के स्तर का मामला नहीं है। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, घरों में शौचालय। कभी किसी ने सोचा था कि भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री का ही चिंता का और चिंतन का विषय होगा शौचालय? लेकिन मोदी ने इसको एक आंदोलन बना दिया। गांव में माता बहनों के लिए शौचालय हो, घर में नल की टोटी से पानी आए, हर घर में नल से पानी हो, नल से जल। लोगों को लगता था ये तो नगर निगम जैसे छोटे संस्थाओं का मामला है, इसका मुख्यमंत्री से भी क्या लेना देना, और प्रधानमंत्री तो फिर बहुत ही बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री का मतलब तो यह है कि रूस अमेरिका वगैरह के बारे में चिंतन हो केवल। नहीं, मोदी शौचालय से लेकर भोजनालय तक की चिंता में रहे, रसोई तक की चिंता में। अब पाकिस्तान से निपटने की चिंता में भी रखी, अमेरिका को जस की तस जवाब देने का हौसला भी रखा, और इस बात की चिंता भी की कि शौचालय कितने बने, कितने शेष हैं देश में, रसोई में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है नल से। किसी मां को, बहन को पानी लेने तो नहीं जाना पड़ रहा है कई कई किलोमीटर सर पर घाघर रखकर। ये जो जन आंदोलन जैसी चीजें थी जिनको सरकार से जोड़ दिया। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। लोग सोचते थे स्वच्छता का मतलब भारत में किसी से पूछिए तो वो कहते भाई नगर निगम का मामला है। ये तो जो मामले नगर निगम के माने जाते थे वो मामले भारत की प्रधानमंत्री के चिंता परिधि में आ गए, चिंतन परिधि में आ गए। ये मोदी का वैशिष्ट्य है जिसने उन्हें अपने समकालीन राजनेताओं में सबसे भास्वरित चेहरा बना दिया। आप सोचिए, तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी चुनकर आए तो उनकी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद उनकी पार्टी को थी या उनको थी। 240 लोकसभा सदस्य ही जीत कर आए। कुछ विघ्न संतोषी लोगों को लगा कि अब मोदी की काम करने की शैली बदल जाएगी, मिजाज बदल जाएगा। अब पहले वाले मोदी नहीं रह सकते जो 14 में थे या 2019 में थे। ये डरे डरे सहमे सहमे मोदी होंगे, झुककर चलते हुए मोदी। बस यही वो लोग मोदी को समझने में भूल कर गए।
नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, उनका साहस और उनका दृष्टिकोण, ये पांचों चीजों में राई रत्ती परिवर्तन नहीं आया इस बात से कि अब 303 सीटें नहीं है, 240 सीटें हैं भाजपा की। जैसे शासन नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज, जिस शैली से शासन 2014 के पारी में चलाया, फिर 2019 वाली पारी में चलाया, वैसा ही शासन नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में चला रहे हैं। ये वो चीज है जो मोदी को मोदी बनाती है। अन्यथा कोई प्रधानमंत्री बिना शैली बदले गठबंधन की सरकार नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, न कोई चला पाया। ये सिर्फ मोदी हैं जिन्होंने तय किया कि वक्फ कानून में संशोधन करना है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन की पार्टियों के समर्थन से चलती हुई सरकार में भी उन्होंने उसी तेजस्विता के साथ वक्फ कानून में संशोधन कर दिया। ये जो तेवर कलेवर है ना, ये मोदी को मोदी बनाता है, यही विशिष्टता है। और इस देश में बहुत कम राजनेता ऐसे हुए जिनके कहे पर देश को भरोसा रहा हो और जिनको देश की सामान्य जनता पर इतना भरोसा रहा हो जितना मोदी को है। तो दोनों तरफ से ये रिश्ता अद्भुत है। जनता और मोदी के बीच का समन्वय सच में अद्भुत है। उस समन्वय में राई रत्ती कहीं कोई खटास नहीं है, और यही मोदी की ताकत है। देश को भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी को भरोसा है कि हम अपने देश को जो निवेदन करेंगे, हमारा देश उसको सहर्ष स्वीकार करेगा। इसीलिए जब टैरिफ का प्रसंग आया अमेरिका से, तो नरेंद्र मोदी ने केवल एक ही स्वर रखा। सारे देश भर में वो जहां भी गए एक ही बात कही, क्या? कि आत्मनिर्भर भारत, उस सामान का प्रयोग करिए जो भारत में बना हो, भारतीयों के द्वारा बना हो। ये जो एक चीज है, ये उनको कई बार सत्ताधीशों से इतर गांधी और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे चिंतकों की श्रेणी में भी रख देती है, जहां जिनके जहन में देश में सामाजिक चेतना के अभियान रहे हों। इसीलिए मैंने कहा, चाहे शौचालय का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे जेनेरिक दवाइयों का मसला हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो सत्ता के दायरे से बाहर से ज्यादा विस्तृत रूप में मोदी के लिए एक दृष्टिकोण निर्मित करती हैं देश में। सत्ता और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर मोदी का रहना उनके व्यक्तित्व का एक भाग है, वो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व अगर मैं कहूंगा तो यही कहूंगा, देश का उन पर भरोसा और उनका देश पर भरोसा, यही उनका संपूर्ण व्यक्तित्व है। धन्यवाद।